को जय माँ बाबा की। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। अच्छा, आप लोगों को अक्सर करके आप लोग सवाल पूछते हैं कि माता की चौकी जो है वो माता का आसन किस प्रकार लगाएं, माता को चौकी पे किस प्रकार बिठाएं, क्या क्या करें, किस प्रकार से करें। ठीक है, तो जो माता को स्थापित करने की विधि है नवरात्रों के अंदर वो मैं आपको बता रही हूँ। बट मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे फॉलो करें। आपके यहाँ जो रीत रिवाज चलते हो आप उसी के अनुसार अपनी माता को स्थापित करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पहले जगह है उसे बिल्कुल अच्छे से साफ कीजिएगा, गंगा जल से धोइएगा। उसके बाद कोई पट्टा या चौकी या बाजोट बोलते हैं वो लेकर उस पर एक लाल कपड़ा बिछाइएगा। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में उस पर माता की मूर्ति स्थापित कीजिएगा। कई जगह पर चावलों की ढेरी लगाई जाती है, अनाज की ढेरी लगाई जाती है, तो जहाँ जैसा रिवाज हो वहाँ माता को उसी प्रकार उसके ऊपर स्थापित कीजिएगा। ठीक है, तो लाल कपड़े के ऊपर माता की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको आप स्थापित कीजिएगा और मूर्ति का बाकायदा स्नान कराइएगा पंचामृत से, गंगा जल से। उसके बाद उसका स्नान कराइएगा और उसके बाद में लाल वस्त्र माता, क्योंकि स्पेशली जो नवरात्रे होते हैं उसमें माँ दुर्गा की ही हर जगह मूर्ति स्थापित की जाती है, तो माँ को लाल वस्त्र ओढ़ाइएगा। यदि आपके पास माँ दुर्गा के अलावा सरस्वती और काली हैं या लक्ष्मी माता हैं तो माता सरस्वती को श्वेत वस्त्र, माता काली को काले वस्त्र और माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्रों का अर्पण कीजिएगा। ड्रेस का कलर कुछ भी हो सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। हरे भी पहनती हैं माता और माता पिंक भी पहनती हैं, बट जो लाल कपड़े हैं वो दुर्गा माता को अत्यधिक प्रिय हैं। तो माता को इस प्रकार से आप स्थापित कीजिएगा। उन्हें स्नान करा के पंचामृत से, चरणामृत से उनका स्नान करा के उसके बाद में गंगा जल से उन्हें शुद्ध करके पवित्र करके अच्छे से वस्त्र पहनाइएगा। वस्त्र पहनाने के बाद में उनको जो भी उनका श्रृंगार है, जो मुकुट है या जो उनके गहने हैं, जो ज्वेलरी उनको पहनाएंगे आप, कंगन और हार और तगड़ी, कमरबंद, जो भी आप पहनाना चाहें वो आप उनके पहनाइएगा, जिससे माँ का स्वरूप एकदम दिखाई देने लगे और वो जो सुंदरता है वो माता की उभर कर और अच्छे से आ जाएगी। किंतु माता को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। माता तो स्वयं ही इतनी सुंदर हैं कि सब चीज़ उनसे उत्पन्न है ना। तो उसको पहनाने के बाद में आप माता को स्थापित कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अब लाल पुष्प अर्पित कीजिएगा। माता को गुलाब के फूल अत्यधिक प्रिय हैं। माता काली को भी गुलाब के और गुड़हल के फूल यानी लाल फूल जो बहुत अत्यधिक प्रिय हैं, जो गुड़हल का फूल है वो माता को बहुत ही प्रिय है। ठीक है, आप उनको समर्पित कीजिएगा। भोग लाइएगा। भोग खोए की दूध से बनी, खोए से बनी, मावे से बनी कोई भी मिठाई माता को अत्यधिक प्रिय है। आपके यहाँ खीर या किसी और चीज़ का भोग लगाया जाता हो तो आप लगाइएगा। इसके पश्चात जो गाय के उपले होते हैं, गाय के गोबर के बने हुए जो उपले होते हैं उस पर कंडी कीजिएगा। और इसके अलावा कुछ पूछना है क्या आप लोग को? माता को स्थापित करने की विधि तो मैंने बता दी है। इसके साथ साथ आप एक कलश स्थापित करेंगे साथ में। वो कलश भरकर उसके ऊपर नारियल लगाइएगा। कलश पे कलावा भी लपेटिएगा। कलश यानी लोटा, घंटी, जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो उसे, उस पर कलावा लपेट के अच्छे से एक नारियल के ऊपर भी कलावा लपेट के उसके ऊपर स्थापित कीजिएगा। 3 बार आप कलावे को या मौली बोला जाता है जो, वो उसके ऊपर आप बांधेंगे। उसके बाद में उसको कलश को भी साथ में स्थापित कर देंगे और वो कलश स्थापित रहेगा आपके पूरे 9 दिन तक, या जैसे आपके यहाँ अष्टमी होती हो तो अष्टमी तक और नवमी होती हो तो नवमी तक। ठीक है, इसके पश्चात में आपका बोलते हैं कि
आप कंडी कीजिएगा तो 2 लौंग के जोड़े आप चढ़ाइएगा गूगल के साथ या बताशे के साथ, जो आपके यहाँ जैसे चढ़ाया जाता हो। उसी के बाद मेरा मानना ये है कि हमारे यहाँ हवन में जो आहुतियाँ दी जाती थी वो देवताओं तक पहुँचती थी और स्वीकार होती थी। तो मैं चाहूँगी कि उसी कंडी में ही आप माता का भोग जो है वो समर्पित करें। माता के फोटो या मूर्ति पर लगाने के जगह साथ में एक दीपक जलाइएगा, धूप अवश्य लगाइएगा। धूप बत्ती का बहुत महत्व है माता की पूजा में, क्योंकि हवन नहीं होते हैं तो धूप बत्ती से ही सारा काम किया जाता है। तो धूप अवश्य दीजिएगा। इसके बाद में यदि आप शंख रखते हैं तो शंख बजाकर घंटे के साथ नाद कीजिएगा, ओम का उच्चारण कीजिएगा। माता के जो मंत्र हैं उनकी माला पढ़िएगा, माला फेरिएगा, बिल्कुल फेरिएगा। और माता क्या कहते हैं, माता काली की रुद्राक्ष की माला होती है, माँ दुर्गा की कमल गट्टे की माला होती है, और माँ बगलामुखी की जो हल्दी की गांठें होती हैं ऐसी कुछ माला उनकी होती है। और इसके अलावा रक्त चंदन की माला भी होती हैं, कई तरह की माला होती हैं। तो अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग मालाएं फेरी जाती हैं, ठीक है। तो आप जिसकी पूजा उपासना करते हैं उन्हीं के मंत्र की माला जपिएगा, उन्हीं के मंत्र की माला फेरिएगा, ठीक है। और पूजा करने में ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का आवाहन करना है, उसके बाद में ही कुछ और करिएगा। फिर आगे मोस्टली मैं आप सभी से यही बार बार विनय करती हूँ, जो आपके यहाँ रीति रिवाज होते हों, जैसे आपके यहाँ देवी की पूजा होती हो आप उसी प्रकार से पूजा कीजिएगा, ठीक है। और पूजा सभी को मालूम है भाई कि स्नान ध्यान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, रोरी चावल का तिलक करते हैं, चंदन का तिलक करते हैं, केसर चंदन का करते हैं, या जिसका भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उसका तिलक करने के बाद में माता की कंडी की जाती है, भोग प्रसाद लगाया जाता है, लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद में बाकायदा घर के सभी लोग मिलकर माता की पूजा करें, माता की आरती करें। और जो वातावरण है वो बहुत ही मनोरम और रम्य, इतना बहुत ही खूबसूरत वातावरण हो जाता है, मनमोहक हो जाता है। और ऐसा लगता है कि तारतम्य जुड़ गया माता रानी से एक, और सभी को बड़ा आनंद आता है। तो कोशिश किया करें, प्रयास किया करें कि सब लोग साथ में एक साथ ही माता की जो सेवा पूजा है वो करें, ठीक है। और जितने ज़्यादा लोग साथ में होते हैं उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है। और यदि किसी को कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली, जैसे कोई ज़्यादा बड़े रोग, छोटे मोटे रोग हों, कोई ज़्यादा मतलब छोटी सी नेगेटिविटी घर में आ गई हो, तो कहते हैं कि वो माता के आगे जो जल आपने रखा था वो पूरे घर में छिड़किएगा, लेटरिन और बाथरूम को छोड़ के। और उसके बाद में जो वो जो आपकी अग्यारी हुई जो, तो उसकी बहूती बचेगी, उसको आप लीजिएगा सब, उससे राहत हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ये भी कह दूं कि जहाँ शक्ति नाराज़ हो गई है यदि आपसे, तो फिर शक्ति जो, चाहे वो छोटी सी शक्ति क्यों ना हो, यदि वो आपसे नाराज़ हो गई है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब राहत नहीं होगी। बट नेगेटिविटी होगी तो आपको राहत हो जाएगी तुरंत, ठीक है। चलिए, सभी को जय माँ बाबा की। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो आपको सब, और कभी लाइव में आगे बात कर लेंगे इस विषय में।